स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज वो टॉपिक अपन लेंगे ब्रेन। यानी किसकी स्टडी करेंगे? ब्रेन की स्टडी करते हैं कि जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे सॉफ्ट ऑर्गन होता है, यानी कि डेलीगेट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। डेलीगेट यानी सॉफ्ट होने के साथ साथ में जो ब्रेन होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। अब ये ह्यूमन बॉडी का सबसे सॉफ्ट डेलीगेट ऑर्गन है, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन भी करना रिक्वायर्ड है, क्योंकि सॉफ्ट है तो इजीली से ये इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी का सॉफ्ट डेलीगेट ऑर्गन ब्रेन है, ये स्कल की बोनी क्रेनियम के अंदर क्या रहता है? प्रोटेक्ट रहता है। स्कल की बोनी क्रेनियम यानी ये वाला पोर्शन क्या है जो खाली जगह बनी हुई है, ये है क्रेनियम, यानी स्कल की बोनी क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड रहता है। ये जो क्रेनियम वाला पोर्शन है इसे प्रोटेक्शन देता है। फिर जो ब्रेन होता है, क्रेनियम वाला पोर्शन ये हो गया, साथ में जो ब्रेन की इंटरनल फॉर्म है बाहर से ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ये जो 3 मेम्ब्रेन है इनको एक साथ बोलते हैं मेनिगिन्स मेम्ब्रेन। ये जो मेनिगिन्स मेम्ब्रेन्स होती है ये ब्रेन को एक्सटर्नल इंजर्ड होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अब ये जो मेनिगिन्स जो मेम्ब्रेन है इनमें फर्स्ट है ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पायामेटर। कितनी मेम्ब्रेन होगी? 3 मेम्ब्रेन्स होती है, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड एंड पायामेटर। फिर अपन देखते हैं जो सबसे बाहर वाले जो मेम्ब्रेन्स है ये इसको क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोला जाता है। ये थिक होती है, हार्ड होती है, रिज्ड होती है, क्योंकि हार्ड होगी तभी तो जो इंटरनल पार्ट्स होंगे ब्रेन को उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो आउटर लेयर क्या है? ड्यूरामेटर है, जो कैसी है? थिक है, हार्ड है। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। किसकी बनती है? फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये क्रेनियम से अटैच रहती है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? जैसे बाहर तो ये वाला पार्ट क्रेनियम है, तो ये कौन सी होगी? ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर किससे अटैच है? क्रेनियम से अटैच होती है। फिर ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे कौन सी होती है? आर्केनोइड। आर्केनोइड कौन सी मेम्ब्रेन होती है? मिडल मेम्ब्रेन होती है। बाहर की तरफ ड्यूरामेटर, फिर बीच में कौन सी होगी? आर्केनोइड, जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर की बनी है। किसकी बनी है? कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स की बनी हुई होती है। फिर सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? पायामेटर। जैसे देखिए या ऐसे बनाते हैं, सबसे बाहर कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर। फिर उसके बाद में कौन सी हो जाती है? आर्केनोइड। और सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है? पायामेटर। तो जो पायामेटर होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, थिन होती है और सॉफ्ट होती है। साथ में जो पायामेटर होती है उसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ में जो पायामेटर है, ये जो पायामेटर इसमें अंदर की तरफ ऐसे कैविटी प्रेजेंट होती है। ऐसी 2 जगह ऐसी है जहाँ पे इस टाइप की क्या पाई जाती है? कैविटी। ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है इस कैविटी को बोला जाता है कोरोइड फ्लेक्स। कोरोइड फ्लेक्सेस बोला जाता है। यहाँ पे फ्लेक्सेस का मतलब होता है जालक, तो कोरोइड फ्लेक्सेस बोला जाता है कि जब पायामेटर वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है तब उसको क्या बोला जाता है? कोरोइड फ्लेक्सेस बोला जाता है। फिर इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो ब्रेन की जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, इसमें मेम्ब्रेन के बिटवीन में कैविटी पाई जाती है। ये जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन होगी तो इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, तो एक कैविटी तो किसके बिटवीन में प्रेजेंट होगी? ड्यूरामेटर और आर्केनोइड के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल कैविटी। सब ड्यूरल कैविटी बोला जाता है। फिर एक किसके बिटवीन में प्रेजेंट हो जाएगी?
आर्केनोइड और पायामेटर के बीच में, तब उसको बोलेंगे सब आर्केनोइड। पहले ड्यूरामेटर तो सब ड्यूरल केविटी, फिर आर्केनोइड तो सब आर्केनोइड केविटी हो जाती है। अब ये जो केविटी होती है, इन केविटी के बिटवीन एक फ्लूइड फिल रहता है, और ये जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, जो एक्सटर्नल शॉक से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर अपन ये देखते हैं कि ये जो भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को देखने के लिए हम ये बताते हैं कि जो पायामेटर है, पायामेटर अंदर वाली होती है, ये से केविटी की फॉर्म बना लेती है। इस केविटी की फॉर्म को बोला जाता है कोरोइड फ्लेक्सेस बोलते हैं। जो कोरोइड फ्लेक्सेस होंगे, इनके थ्रू ब्लड जब फिल्टर होता है तो lymph like फॉर्म बनाता। when blood filtrate through the choroid flexes, it contain proteins, sodium, calcium, sulfate, creatine, uric acid is known as the cerebrospinal fluid। कि cerebrospinal fluid क्या होता है कि जब ब्लड जो होता है वो कोरोइड फ्लेक्सेस से जब फिल्ट्रेट होता है, तो फिल्ट्रेट होने पर जो